नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतेश। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 69,000 असिस्टेंट टीचर भर्ती के बारे में। अब इसमें काफी सारे विवाद है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये भर्ती अब जो ठप पड़ी है ये वापस कब से शुरू होगी, वो तारीख क्या है जिस दिन से इसका प्रोसेस वापस शुरू हो जाएगा। और वो लोग जो इसमें अंदर आ चुके हैं, जो इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू होगी। तो यहां इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यहां आज की जो ताजा स्थिति है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है जो आंसर की इसकी जारी हो गई थी वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब एक पक्ष तो यहां क्लियर हुआ कि आंसर की पर जितने भी विवाद हैं वो सभी खत्म हो गए। लेकिन आपको यहां एक चीज बड़ी जरूरी है समझने के लिए। होता क्या है, जब भी आंसर की पर विवाद होता है हम उठाकर मामला कोर्ट में ले जाते हैं, और यहां कोर्ट में ले जाने का फायदा किसी को नहीं मिलता और इसमें नुकसान ज्यादा होता है। उसका कारण मैं एक बार आपको समझा देता हूं, क्योंकि वो जब कारण आपके समझ में आ जाएगा तो आप आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे कि आंसर की पर विवाद होने की स्थिति में सिचुएशन क्या बन सकती है, और यह मामला कोर्ट में जाता है तो क्या स्थिति होगी। तो इस मामले में एक डिसीजन ऑलरेडी है, उसी को यहां रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी डिसीजन के आधार पर यह फैसला दिया है कि जो उसकी आंसर की जारी हो गई वो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका रीजन एक बार आपको बता देता हूं। रणविजय केस था 2018 का, उसमें साफ साफ निर्णय जो था वो ये था कि जब भी आंसर की पर विवाद होगा, यानी कि कोई क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस पर संदेह है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट जो परीक्षार्थी है उसको नहीं मिलेगा। पहली बात ध्यान रखना, रणविजय केस 2018 के डिसीजन में जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां माना है, जो तर्क सरकार ने दिया था वो यही था कि रणविजय केस 2018 के मामले में यह था कि जब भी किसी क्वेश्चन के आंसर्स पर संदेह होगा तो उसका लाभ परीक्षार्थी को नहीं मिलेगा, यानी कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही कैंडिडेट तो यहां अपीलें दायर करते हैं तो उनको तो ये बेनिफिट मिलना ही नहीं है। अब किसे मिलेगा, ये बात एक बार आप गौर से देखें। तो भाई उसका लाभ मिलेगा परीक्षा अथॉरिटी को, यानी कि पीएनपी को, और इसी आधार पे पीएनपी शुरू से ही इस मामले में इसको रखती आ रही थी और आंसर की का विवाद आज ये समाप्त हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि भाई ये भर्ती जो है कब से शुरू होगी वापस, और ये प्रक्रिया ये ठप क्यों पड़ी है। तो इसमें देखो 600 से अधिक याचिकाएं लगी हुई हैं अलग अलग तरीके से। ईडब्ल्यूएस की अलग है, यानी कि आर्थिक रूप से आरक्षण वाली अलग है। इधर बीटीसी वाले कह रहे हैं कि उन्हें भी 25 ही अंक चाहिए वेटेज के रूप में, उन्हें 10 ही दिए गए। इस मामले में भी सुनवाई होनी है। फिर 16 जुलाई अभी तक जो सबसे डार्केस्ट डेट है, सबसे बाद की जो डेट है वो है 16 जुलाई। उस दिन सुनवाई होनी है इस मामले में कि जो टीचर ऑलरेडी कार्यरत हैं उन्हें काउंसलिंग में शामिल किया जाए, उनकी डिमांड है। तो इस मामले में सुनवाई होनी है 16 जुलाई। तो 16 जुलाई से पहले तो ये भर्ती हो नहीं रही। अब अगर भर्ती होती भी है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसमें जो है वो भी लागू हो जाएगा कि 37,000 पदों पर आप भर्ती कर सकते हो। 37,300। अब अगर भर्ती होती भी है तो इसमें 37,339 पद तो खाली रखने ही पड़ेंगे शिक्षा मित्रों की वजह से, और भर्ती अगर होगी तो 31,561 पदों पर होगी। ठीक है, तो अब जो आज का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसका जो मोटा असर है, बड़ा असर है, वो समझ लो। वो ये है कि कट ऑफ पर असर पड़ने की संभावना कम हो गई है। कट ऑफ इन द सेंस जो मेरिट थी उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। कट ऑफ कहें या पासिंग मार्क्स कहें वो तो तय हो चुके थे 60-65, लेकिन जो मेरिट है उसमें जो असर पड़ने की संभावना थी, जो वो चेंज होने की संभावना थी, वो कम हो गई है। क्योंकि अगर आंसर की में चेंजेस होते तो उसमें काफी ज्यादा उलट पलट होता, रिशफल होता, वो अब नहीं होगा अब भी। लेकिन 16 जुलाई से पहले इस मामले में आगे बढ़ती सरकार नजर नहीं आ रही, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। अब आगे कितना चलेगा, कैसे चलेगा, कुछ नहीं कह सकते। बाकी इस भर्ती की बिल्कुल बैंड बज चुकी है और काफी सारी परेशानियां इस भर्ती में आने वाली हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि आगे आने वाली जो भी भर्तियां उसकी आप तैयारी करें, आगे आने वाले अच्छे अच्छे कोर्सेज की तैयारी करें। मैंने इस वीडियो में भी काफी बताए हैं कोर्सेज, और इस चैनल पर काफी सारे कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है। आप अगर घर पे हैं तो फ्री टाइम में ऐसे कोर्सेज जो आप फ्री कर सकते हैं उसके बारे में मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उनके लिंक भी यहाँ दिए हुए हैं। आप वो कोर्सेज करके अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।